हमें उम्मीद है होम डिपार्टमेंट से, और हमें उम्मीद है हमारे देश के संविधान से कि संविधान का गलत इस्तेमाल करके जिस तरह महराज मलिक जी को पीएसए लगाकर जेल में भेज दिया गया। मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं कि उसी तरह जब हमने कोर्ट का, ऑनेबल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो ऑनेबल कोर्ट ने 3 हफ्ते का टाइम देकर प्रशासन को, होम डिपार्टमेंट को, और 3 हफ्ते में रिपोर्ट मंगवाई है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि संविधान का गलत इस्तेमाल ना करते हुए होम डिपार्टमेंट, डीसी साहब या एलजी साहब का प्रशासन किसी भी दबाव में, किसी के दबाव में, किसी पार्टी के दबाव में आकर जनता के साथ गलत ना कर दें और 14 तारीख को भी वो बहाना बना दें कि हमारी रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई। अगर 6 तारीख को महराज मलिक जी को गिरफ्तार किया जाता है और 8 तारीख को पीएसए लगा दिया जाता है, 3 दिन में अगर डोजियर तैयार हो सकता है, तो आप मुझे बताइए कि क्या 21 दिन में रिपोर्ट तैयार नहीं होगी? अगर ये रिपोर्ट पेश कर देते हैं 14 तारीख को होम डिपार्टमेंट वाले, तो एक उम्मीद जनता की जागेगी, एक जनता ये समझेगी कि शुक्र है मालिक का, शुक्र है संविधान का कि उन्होंने संविधान का पालन करते हुए, कोई पर्सनल रंजिश ना रखते हुए 14 तारीख को जनता के हित में फैसला किया और रिपोर्ट पेश की। उसके बाद हमें ऑनेबल कोर्ट पे पूरा पूरा विश्वास है। फिर ऑनेबल कोर्ट जाने और उनकी रिपोर्ट जाने, लेकिन हमें उम्मीद है कि 14 तारीख को रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी अगर संविधान का सही इस्तेमाल किया गया। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं डीसी साहब से, डीसी डोडा साहब से, मैं डोडा के डीसी साहब से एक चीज कहना चाहता हूं कि सर, आपने महराज मलिक जी के ऊपर जो पीएसए लगाया वो गलत था या सही था, वो तो अब कोर्ट में केस है, कोर्ट देखेगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं डीसी साहब, डोडा के डीसी साहब, अगर डीसी ऑफिस में कोई प्लानिंग नहीं हुई, अगर डीसी ऑफिस में कोई प्लान नहीं बना, तो अभी तक जिन मुलाजिमों ने महराज मलिक जी के खिलाफ डोडा में रोड ब्लॉक किया, प्रोटेस्ट किया, अभी तक वो सस्पेंड क्यों नहीं हुए? ये डीसी साहब के सवालिया निशान है हमारा। अगर डीसी साहब ने कोई प्लान नहीं बनाया, अगर डीसी साहब के ऑफिस में ये मीटिंग नहीं हुई कि महराज मलिक के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, माहौल बनाइए ऐसा, तो फिर अभी तक मुलाजिम सस्पेंड क्यों नहीं? क्यों संविधान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? क्यों संविधान को नहीं माना जा रहा? क्यों एलजी साहब के ऑर्डर को नहीं माना जा रहा? क्यों सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को नहीं माना जा रहा? और हमारे देश का संविधान यह कहता है कि कोई भी पक्का गवर्नमेंट मुलाजिम प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। और किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? जो सिटिंग एमएलए है, जिसको जनता ने चुना है। अरे उसका कसूर क्या था? उसका कसूर यह था कि वो हॉस्पिटल में जाकर यह बात कहता था, लोगों के काम करिए। वो डाक बंगले में जाकर यह कहता था कि यहां पे पेशेंट के लिए ये डाक बंगला खाली रखिए और वीआईपी को बाहर निकालिए। वो ये कहता था कि लोगों के काम होने चाहिए। वो प्रशासन से यही कहता था कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाइए, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। जब पब्लिक सर्वेंट ही सड़कों पे आ जाएगा, जब पब्लिक सर्वेंट ही चुनिंदा एमएलए पे आ जाएगा, तो आप किस बात की सरकारें फिर? तो हमें उम्मीद है कि डीसी साहब कल के कल ही सस्पेंशन लेटर जो है उन लोगों के खिलाफ निकालेंगे, नोटिस निकालेंगे जिन्होंने उस दिन प्रोटेस्ट किया था। नहीं तो हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हम उन मुलाजिमों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि देश के संविधान के खिलाफ है। तीसरा, हम तीसरी बात यह कहना चाहते हैं एनसी गवर्नमेंट से, अगर जम्मू कश्मीर में कोई सरकार चल रही है जिसको हम सरकार समझते हैं, तो हमें उम्मीद है ऑनेबल सीएम साहब से कि सीएम साहब इसमें कोई भी राजनीति नहीं चलेंगे। सीएम साहब कोई भी किसी भी तरह का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो असेंबली में
एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और पीएसए को रिवोक करेंगे। और तीसरा, जो उमर साहब ने, ऑनरेबल सीएम साहब ने इलेक्शन से पहले वादे किए थे कि जब मेरी सरकार आएगी मेजॉरिटी में, मैं जम्मू कश्मीर से पीएसए को खत्म कर दूंगा, तो वो वादा अपना पूरा करेंगे। और ऑनरेबल सीएम साहब से एक और उम्मीद है, जिस तरह कल राठौर साहब ने यूएनटी न्यूज चैनल में फोन करके उन्होंने ये बात कही कि हम खुद चाहते हैं, मैं स्पीकर खुद चाहता हूं कि वो महराज मलिक जी जो है वो असेंबली में बैठे, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं राठौर साहब का और उम्मीद जताते हैं ऑनरेबल सीएम साहब से कि वो एक रेजोल्यूशन तो पास करेंगे ही करेंगे और असेंबली सेशन में एक ऑर्डर जल्द से जल्द निकालेंगे कि महराज मलिक जी जनता की जो आवाज है, जो जनता की उम्मीदें हैं, वो असेंबली में बोल सके, असेंबली में रख सके, जो उनका काम है और जो हमारा संविधान जिसकी हमें इजाजत देता है। सर, असेंबली तो 23 अक्टूबर को लगेगी, तो अगर एमसी इतनी ही ज्यादा सक्रिय है तो स्पेशल असेंबली सेशन भी बुलाया जा सकता है। देखिए, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि जो हो सकता था, अगर एनसी इसमें कोई भी किसी तरह की सियासत नहीं चल रही या सिर्फ जनता को बेवकूफ नहीं बना रही, वाहवाही नहीं लूट रही, तो एनसी को यह चाहिए था कि उनका एक, मैं कुलीग कहूंगा, मैं एमएलए उनका कहूंगा, जनता का चुना हुआ एमएलए, क्योंकि जनता की तो सरकार को फिक्र होनी ही चाहिए थी और जनता के लिए उनको एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाकर महराज मलिक जी के लिए एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए था, जिससे पीएसए रिवोक भी होता। और वैसे भी जो उमर साहब का वादा था, जो हजारों लोग जम्मू कश्मीर के निर्दोष भी अंदर हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, क्रिमिनल भी अंदर होंगे, लेकिन हजारों लोग निर्दोष भी अंदर हैं जिन पे गलत इल्जाम लगाकर, उनको पीएसए लगाकर उनको अंदर रख दिया जाता है, जबकि पीएसए होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। लेकिन जो महराज मलिक जी पे लगाया गया, मैं उसको कहूंगा कुछ चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट। और वो कौन से कुछ चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट है? वो जो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनको कहीं ना कहीं महराज मलिक जी ने यह कहा था कि भाई साहब काम करो, जनता की नुमाइंदगी करो, जो जनता के पैसों से जो आपके घर पलते हैं, जो आप जनता के नौकर हो, तो उसी तरह मैं भी जनता का नुमाइंदा हूं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, महराज मलिक जी की यही गलती थी, वो समझाते थे, वहां के गवर्नमेंट मुलाजिमों को समझाते थे कि अपनी ड्यूटी दो, अपने काम करो, अपने यूनिफॉर्म में ड्यूटी दो, बस यही उनकी गलती थी। एक सवाल रहेगा आपसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की आपने, कहीं ना कहीं वो वीडियो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को या अब्दुल्ला को याद आ रहा होगा कि महराज मलिक ने बगावत की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से। अगर सरकार ये चीजें सोचेगी, अगर सरकार एक एमएलए, जो चुना हुआ एमएलए है, जो सुपर एमएलए है, जो जम्मू कश्मीर की जनता उसको आज सुपर हीरो मान चुकी है, आज देश में भी उसके गुण गाए जा रहे हैं, देश के बाहर भी उसके गुण गाए जा रहे हैं, अगर सरकार इस चीज को पर्सनल लेगी, अरे भाई इलेक्शनें होती रहेंगी, जम्मू कश्मीर बड़ा छोटा सा है, आज वक्त उनका है, कल वक्त किसी और का होगा, तो याद रखिएगा महराज मलिक जी का लम्हा, वो लम्हा मत भूलिएगा। आने वाला दौर जो होगा वो महराज मलिक जी का होगा, लेकिन महराज मलिक जी किसी के साथ पर्सनल नहीं रखेंगे, क्योंकि महराज मलिक जी जनता के लिए। उनसे भी सवाल किया हमने, उनका साफ तौर पर कहना, अगर महराज मलिक इस असेंबली सेशन में 23 अक्टूबर को कश्मीर में आते हैं, इस असेंबली सेशन को ज्वाइन करते हैं, तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोगों ने जो हमें सुनाया, अगर वो ये चीज कह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो फिर तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। जब 89 एमएलए, उनमें से 25-28 एमएलए जो जम्मू के भी हैं, अगर वो भी ये बात कह रहे हैं, तो फिर ये, क्योंकि बात ये जनता की है, बात ये जनता के मुद्दों की है, बात ये डेली वेजर की है, बात ये यूथ की है, बात ये नौकरियों की है, और बात जम्मू कश्मीर के भले के लिए है। जो एक ही एमएलए, सुपर एमएलए आवाज उठाता है, वो कौन उठाता है? वो महराज मलिक उठाता है। महराज मलिक को लेकर पीएसए के खिलाफ राज्य व्यापी अभियान शुरू करने जा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, बहुत जल्द
हमारा सिग्नेचर कैंपेन, क्योंकि हम लोग पीसफुल लोग हैं, हमारी पार्टी जो है वो पीसफुल काम करने वाली पार्टी है, हम लोग दंगों पे विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि किसने कोशिश की गलत करने की, किसने कोशिश की इलेक्ट्रिसिटी बंद रख के, किसने कोशिश की पहाड़ गिराकर, किसने कोशिश की महराज मलिक को अंदर करके जनता को भड़काने की, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं डोडा की बात कर रहा हूं, डोडा की। जिस बंदे पे आपने पीएसए लगाया उस बंदे के लिए आप लोगों ने पहाड़ गिराया। अगर आपने खुद पहाड़ नहीं गिराया तो 6 दिन 5 दिन डोडा किश्तवाड़ का हाईवे बंद क्यों रखा गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर वहां पे 5 दिन इलेक्ट्रिसिटी बंद रही, वो क्यों रही, इंटरनेट बंद रहा, क्यों रहा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों जांच होनी चाहिए? जब आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया था, जिस बंदे पे आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया उस बंदे को आपने अंदर कर दिया और पब्लिक उसी की सपोर्ट में अगर बाहर निकली है तो ये क्वेश्चन मार्क बनता है डीसी डोडा पे। अमित जी, अभी भी ये कहा जा रहा है कि डोडा में मलिक के लिए आवाज उठा रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या ये सच है? ये हमारा प्रशासन को, ये आम आदमी पार्टी की चेतावनी समझिए, रिक्वेस्ट समझिए या कुछ भी समझिए, आप निर्दोष लोगों को तंग मत कीजिए। डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ में मत कीजिए, क्योंकि जब प्रशासन अगर ये दावा कर रहा है वहां पे सब कुछ पीसफुल चल रहा है, सारी मीडिया में आ रहा है, तो फिर क्यों महराज मलिक जी के सपोर्टरों को रोज थाने में बुलाया जाता है, रोज परेशान किया जाता है? अगर ऐसी बात को जिस दिन डिटेन किया गया था, महराज मलिक ने खुद कहा था, वीडियो में भी साफ दिख रहा है, उन्होंने कहा था कि बंद कर दो पूरा डोडा सपोर्टर। आपने खुद ही कह दिया जब महराज मलिक के साथ गलत हुआ। मैंने ये नहीं कहा। अरे सुनो ना भाई साहब, सुनो ना, महराज मलिक जी के साथ जब गलत हुआ, जब उनको पीएसए लगा दिया गया, उसके बाद उन्होंने कहा आप जिम्मेदार मानते हैं ना कहीं ना कहीं महराज मलिक? अरे आप मुझे बताइए, पहले मेरी बात सुनिए। सबसे जिम्मेवार है, अगर मैं आप पे चोरी का इल्जाम लगा रहा हूं या कत्ल का इल्जाम लगा रहा हूं, अगर वो गलत इल्जाम है तो फिर जाकर लोग बाहर आए हैं। और किसके हक में आए हैं? जिसके ऊपर आपने इल्जाम लगाया। आपने जिसके ऊपर इल्जाम लगाया, तो इसका भड़कना का या उसका जिम्मेवार कौन है? जिसने पीएसए लगाया, वो जिम्मेवार है। ये समझने की जरूरत है कि आप किसी को पीएसए लगाते हो और पब्लिक उसी के लिए बाहर आती है, पब्लिक उसकी सपोर्ट के लिए आती है, फिर आपको पहाड़ गिराने पड़ते हैं, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बंद करनी पड़ती है, फिर आपको इंटरनेट बंद करना पड़ता है, फिर आप लाठीचार्ज करते हो, फिर अपना जोर जबरन करते हो, फिर आप किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह सारी जगह से पुलिस प्रशासन बुलाकर एक जगह बिठा देते हो। लेकिन हमारे किसी भी सपोर्टर ने, हमारे किसी भी आम आदमी पार्टी के बंदे ने कोई गलत नहीं किया। पीसफुल प्रोटेस्ट किए, पीसफुल आवाज रखी और हमें हमेशा यही बात कही कि पीसफुल तरीके के साथ घर बैठिए, घर बैठकर शेयर कीजिए, महराज मलिक को रिलीज करो, घर बैठकर प्रोटेस्ट कीजिए, एक वीडियो बनाइए। हमारा क्या मानना यह है कि पीसफुल तरीके के साथ सब कुछ। आपने वकीलों की फौज कोर्ट में खड़ी कर दी है, क्या वो लोग सक्षम है? सवाल पूरा सुनिए, क्या वो लोग सक्षम है महराज मलिक को छुड़ाने के लिए, या तारीख पे तारीख? देखिए वकील साहब, हमारे जो लीगल टीम है वो सक्षम है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये शक की निगाह किस पे रखनी पड़ रही है? सरकार पे, होम डिपार्टमेंट पे, कि वो कहीं 3 दिन में डोजियर तैयार कर सकते हैं महराज मलिक का, लेकिन अगर 21 दिन में वो रिपोर्ट पेश ना कर पाए तो हम ये समझ लेंगे कि ये पर्सनल होकर महराज मलिक को अंदर कर दिया गया है, कि जनता जो है वो बेचारी तरसती रहे अपने कामों के लिए और जनता को परेशान करते रहे। आखिरी सवाल रहेगा जी, जिस तरीके से पीएसए की बात आप कर रहे हैं, पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट में लगता है पब्लिक महराज मलिक के साथ दिखी कहीं ना कहीं, मगर लोगों को अभी तक ये कंफ्यूजन है कि वो पीएसए क्या उनकी शब्दावली को लेकर लगा है या 18 एफआईआर जो पहले। सर वही तो हम चाहते हैं कि संविधान का जो गलत इस्तेमाल किया गया है वो रिपोर्ट में सामने आए। सर बेस बनाया गया है, उन पे चोरी का इल्जाम लगाया गया। आप मुझे बताइए कि एक चुनिंदा एमएलए, सुनिए मैं आपको बता रही हूँ कि रविंदर सिंह ने वहाँ पर बकायदा ये लिखा गया है कि उन्होंने वो मेडिसिन बाहर नहीं आने दी उस पर्टिकुलर जगह पर। अब सुनिए, मैं उसकी भी बात बताता हूं आपको। वो हुआ क्या था,
एक डिस्पेंसरी थी, एक डिस्पेंसरी चलती थी एक गरीब आदमी के घर। वो तब से चलती थी जब 50-100 रुपया किराया होता था। आज वो किराया 10 से 15 हजार रुपया पहुंच गया हुआ है। और वो किसी कारण जिस जमीन पे थी, वो जमीन बाढ़ के कारण या हाड़ के कारण, जिस भी भूचाल के कारण, किसी भी लगा लिए, वो खिसक गई थी। तो वहां से शिफ्ट करनी थी। शिफ्ट करने के लिए डीसी साहब ने एक टीम बनाई, जिस टीम के हेड थे बीएमओ साहब। ये महराज मलिक जी ने मुझे खुद सुनाई है ये बात। बीएमओ साहब हेड थे और बीएमओ साहब ने वही जगह रिकमेंड की थी जहां पे महराज मलिक जी ने वो वहां पे शिफ्ट करवाई। और महराज मलिक जी ने खुद नहीं करवाई, ये पूरा गांव बैठा, पूरे गांव ने रेजोल्यूशन पास किया। जब डीसी साहब कितने महीनों से वो काम नहीं कर पा रहे थे, ना उसको किराया दिया, ना वो शिफ्ट करवा रहे थे, तो जहां पे बीएमओ साहब ने रिकमेंड किया था वहीं पे शिफ्ट करवाई। लेकिन डीसी साहब ने गलत इस्तेमाल किया अपनी पावर का, और डीसी साहब ने बीएमओ से भी वो वीडियो डिलीट करवाई, रिकमेंडेशन रिटर्न में चेंज करवाई, अब्यूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ चेयर इस्तेमाल करके वो जो डिस्पेंसरी है, वो डिस्पेंसरी जो है कहां पे रखी गई। फिर डीसी साहब ने कहां शिफ्ट की, ये सुनने वाली बात है। डीसी साहब ने वहां शिफ्ट की कि जो एक पार्टी से बिलोंग करता था और दो गवर्नमेंट एक ऑफिस से वो उसी के घर में चल रहे थे, तीसरा भी वहीं शिफ्ट किया गया। क्या लालच था डीसी साहब को पर्सनल? क्या लालच था डीसी साहब को पर्सनल कि तीसरा भी उसी घर में जाए? क्या लालच था? ये इंक्वायरी की जरूरत है, ये सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और इस चीजों के लिए ये जांच बड़ी जरूरी है ताकि तथ्य सामने आए। धन्यवाद।